ओम शांति। 26 नवंबर से 30 नवंबर के लिए मधुबन घर से विशेष समय और प्रकृति की हलचल प्रमाण पुरुषार्थ। अशरीरी अर्थात आवाज से परे हो जाना, विदेही अर्थात देह से परे स्वयं को अनुभव करना। शरीर है तो आवाज है, शरीर से परे हो जाओ तो साइलेंस। एक सेकंड में सर्विस के संकल्प में आए और एक सेकंड में संकल्प से परे स्वरूप में स्थित हो जाएं। कार्य प्रति शारीरिक भान में आए, फिर सेकंड में अशरीरी हो जाएं। जब यह ड्रिल पक्की होगी तब सभी परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे। समय प्रमाण तीव्र पुरुषार्थ कर संपूर्ण संपन्न बन सकेंगे। इसीलिए बाबा ने विशेष मधुबन घर से इशारा दिया। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ, जिसके लिए 26 नवंबर को बाप दादा ने इशारा दिया। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, तो अव्यक्त ब्रह्मा बाप की विशेष पालना के पात्र हो। इसलिए अव्यक्त पालना का रेस्पॉन्ड विदेही बनकर दो। सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो। विदेही माना देह से न्यारा, स्वभाव संस्कार कमजोरियां सब देह के साथ हैं, और देह से न्यारा हो गया तो सबसे न्यारा हो गया। इसलिए यह ड्रिल बहुत सहयोग दे दी। इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए, अर्थात ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ता बने। हमें भी लक्ष्य दिया संपूर्ण संपन्न कर्मातीत बन, अव्यक्त फरिश्ता बनो। जिसके लिए बाबा कहते हैं देह के भान में आना अर्थात स्वभाव संस्कारों के वशीभूत होना, कमी कमजोरियों के वशीभूत होना, और देह से न्यारे हो गए, देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो गए, तो आत्मा के जो आदि स्वरूप के संस्कार हैं, गुण हैं, शक्तियां हैं, वह इमर्ज होती जाएंगी। इसके लिए ही बाबा कहते हैं देह में आना, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करना, और कर्म करके न्यारे और प्यारे बन जाना। 27 नवंबर को बाबा ने इशारा दिया। सारे दिन में बीच बीच में एक सेकंड भी मिले तो बार बार यह विदेही बनने का अभ्यास करते रहो। 2-4 सेकंड भी निकालो, इससे बहुत मदद मिलेगी। नहीं तो सारा दिन बुद्धि चलती रहेगी तो विदेही बनने में टाइम लग जाता है, और अभ्यास होगा तो जब चाहे उसी समय विदेही हो जाएंगे, क्योंकि अंत में सब अचानक होना है। तो अचानक के पेपर में यह विदेहीपन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। तो अब समय प्रमाण समय प्रकृति और बाबा इशारा दे रहे हैं अशरीरी और विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। बार बार देह से न्यारे अशरीरी होकर बाबा की याद की लगन में मगन हो जाओ। 28 नवंबर को बाबा ने इशारा दिया, जितना जो बिजी है उतना ही उसको बीच बीच में यह अभ्यास करना जरूरी है। फिर सेवा में जो कभी कभी थकावट होती है, कभी कुछ ना कुछ आपस में हलचल हो जाती है, वह नहीं होगा। एक सेकंड में न्यारे होने का अभ्यास होगा तो कोई भी बात हुई, एक सेकंड में अपने अभ्यास से इन बातों से दूर हो जाएंगे। सोचा और हुआ, युद्ध नहीं करना पड़ेगा।
इसीलिए बाबा कहते अब समय प्रमाण परिस्थिति आना है, विघ्न आना है। तो हर विघ्न, हर परिस्थिति के लिए कंट्रोलिंग पावर जरूरी है, जिसके लिए बार बार न्यारे बनना, बार बार देह में आना, यह अभ्यास ही अंतिम पेपर में पास कराएगा। 29 नवंबर को बाबा ने इशारा दिया, अगर सेकेंड में विदेही बनने का अभ्यास नहीं होगा तो लास्ट घड़ी भी युद्ध में जाएगी। जिस बात में कमजोर होंगे, चाहे स्वभाव में, चाहे संबंध में आने में, चाहे संकल्प शक्ति में, वृत्ति में, वायुमंडल के प्रभाव में, जिस बात में कमजोर होंगे, उसी रूप में जानबूझकर माया लास्ट पेपर लेगी। इसलिए विदेही बनने का अभ्यास बहुत जरूरी है, अर्थात लास्ट पेपर में पास विद ऑनर होने के लिए, माया के बहु रूपों से स्वयं को बचाने के लिए। बाबा कहते देह से न्यारे देही अभिमानी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास बढ़ाओ, क्योंकि देह में है तो कमजोरी है, और देह से न्यारे हैं तो हर कमजोरी से, हर कमी से न्यारे एक बाप के प्यारे हैं। जितना बाबा के प्यारे होकर बाबा की याद की लगन में मगन रहेंगे, जब सर्वशक्तिमान की याद में रहकर सर्वशक्तिमान को साथी सहयोगी बनाएंगे, तो माया का कोई भी रूप हम पर वार नहीं कर सकता। 30 नवंबर को बाप दादा ने इशारा दिया, जैसे कोई शरीर के वस्त्र सहज उतार सकते हो, ऐसे यह शरीर रूपी वस्त्र भी सहज उतार सको और सहज ही समय पर धारण कर सको, इसका अभ्यास चाहिए। अगर वस्त्र तंग व टाइट होगा तो सहज उतार नहीं सकते, ऐसे यह देह रूपी वस्त्र भी किसी संस्कार में चिपका हुआ तंग व टाइट ना हो, इसके लिए सभी बातों में इजी रहो। यदि इजी रहेंगे तो सभी कार्य इजी होंगे। जितना पुराने संस्कारों से न्यारा रहेंगे, उतना अवस्था भी न्यारी अर्थात विदेही सहज बन सकेगी। अर्थात पुराने स्वभाव संस्कारों की जंजीरों से मुक्त होने के लिए बाबा बार बार इशारा देते हैं, अपने नए ब्राह्मण मरजीवा जन्म की स्मृति में रहो। जब नया जन्म है तो पुराने स्वभाव संस्कार से स्वतः मर गए। जब लक्ष्य है घर जाने का, तो एक ही संकल्प रहे, अब घर जाना है। बार बार घर जाने का अभ्यास चलता रहे। देह में आना और देह से न्यारे होकर अपने स्वीट साइलेंस होम में चले जाना, बाबा से शक्तियां लेना, हर आत्मा को शक्तियां देना। अब अंतिम समय का यही बाबा पुरुषार्थ बताते कि वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी चलती रहे। तो मनसा सेवा के लिए भी बार बार देह से न्यारे होना, देह में आना, यही अभ्यास पास विद ऑनर बनाएगा, सफलता स्वरूप बनाएगा। अच्छा, अब दिसंबर मास का जो पुरुषार्थ मधुबन घर से आएगा, अगले वीडियो में मनन फिर करेंगे। अच्छा, ओम शांति।